अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करेंगे, जिसमें जो है सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कंपाउंड कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड जो है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के जो जब वो केमिकली तौर पर जो है कंबाइन होते हैं तो वो एक जो है कंपाउंड बनाते हैं। उनकी जो रेशो होती है वो फिक्स्ड रेशो होती है। अगर हम इसकी जो है कंपाउंड की क्लासिफिकेशन देखें तो इसको दो क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है आयनिंग कंपाउंड्स एंड सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाती है कोवलेंट कंपाउंड। आयनिंग कंपाउंड क्या होता है? आयनिंग कंपाउंड जो है वो इंडिपेंडेंटली तौर पर जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, मतलब कि उसको एग्जिस्ट करने के लिए जो है किसी दूसरे एलिमेंट का या दूसरे कंपाउंड का जो है सहारा लेना पड़ता है। देन जो है हमारे पास आ जाता है कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर जो है एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एग्जिस्ट तो वो कर रहे होते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। आयनिंग कंपाउंड को अगर हम देखें तो आयनिंग कंपाउंड जो है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उनका फार्मूला यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कोवलेंट कंपाउंड जो है इनको जो है रिप्रेजेंट करने के लिए जो है इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला का यूज़ किया जाता है, या इनके फार्मूलाज को जो रिप्रेजेंट की चीज़ करती है उनको जो है हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। देन हमारे पास आ जाता है केमिकल फार्मूला कि केमिकल फार्मूला क्या होता है। केमिकल फार्मूला जो है बेसिकली किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने एलिमेंट जो है इन्वॉल्व होते हैं या प्रेजेंट होते हैं उन सब एलिमेंट का जो है उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है और उसकी जो है कंपोजिशन लिखी जाती है कि वो कितनी कंपोजिशन उस कंपाउंड के अंदर जो है एग्जिस्ट कर रही होती है। जैसे कि हमारे पास केमिकल फार्मूला के अंदर जो है एग्जांपल आ जाती है वाटर की। वाटर में जो है हमें पता है कि हाइड्रोजन के दो एटम है एंड ऑक्सीजन का एक एटम है। तो ये जो H2O है ये बेसिकली वाटर का केमिकल फार्मूला है, जिसके अंदर जो है उसके सिंबल्स की जो है रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है और उसकी कंपोजिशन को जो है एक्सप्लेन किया जा रहा होता है कि इसके अंदर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो है कंपोजिशन कितनी है। देन जो है हमारे पास आ जाता है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला कि एक केमिकल फार्मूला को जो है हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सैंपल आ जाते हैं कि सैंपल कैसे लिखते हैं। सबसे पहले जो है हमने जब केमिकल फार्मूला को लिखना स्टार्ट करना है तो जो पॉजिटिव आयन वाले कंपाउंड्स हैं या एलिमेंट हैं उनको जो है हमने पहले लिखने हैं। देन जो है हमने नेगेटिव आयन वाले जो है एलिमेंट्स या कंपाउंड जो हैं उनको हमने लिखना है। देन जो है हमारे पास आ जाती है वैलेंसी। वैलेंसी जो है वो हमेशा ईच आइन ऑन टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सैंपल, मतलब कि उस सैंपल के जो है टॉप कॉर्नर के ऊपर जो है उसकी वैलेंसी लिखी जाती है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में कैल्शियम आ जाता है। कैल्शियम में जो है 2+ की जो वैलेंसी है उसकी वो हमने उसके टॉप कॉर्नर पे लिखी हुई है। देन जो है हमारे पास आ जाता है क्रॉस एक्सचेंज मेथड के। क्रॉस एक्सचेंज मेथड में जो है हम कैसे उसको जो है लिख सकते हैं। इसमें जो है हम जो है वैलेंसी ऑफ ईच आइन ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द अदर आइन, मतलब कि जैसे कि सोडियम है, सोडियम की जो वैलेंसी है वो पॉजिटिव है, प्लस में है, तो उसको जो है हमने कैल्शियम के राइट कॉर्नर पे लोअर साइड पे जो है लेकर आना है। इसी तरह जो है क्लोराइड की जो वैलेंसी है माइनस, इसको जो है हमने सोडियम के राइट टॉप कॉर्नर पे लेकर जाना है। तो ये हमारे पास जो है क्रॉस एक्सचेंज मेथड आ जाएगा। देन जो है हमारे पास आ जाता है सेम वैलेंसीज। अगर सेम वैलेंसीज वाले जो है कंपाउंड्स मौजूद हैं या एलिमेंट्स मौजूद है तो उनको केमिकल फार्मूला के अंदर जो है मेंशन नहीं करते। देन जो है हमारे पास आ जाता है डिफरेंट वैलेंसीज। डिफरेंट वैलेंसीज में जो है हमारे पास केमिकल फार्मूला जो है उनको जो है हम उसके जो है एलिमेंट्स के एलिमेंट के जो है राइट कॉर्नर लोअर कॉर्नर पर जो है लिखते हैं। देन जो है हमारे पास आ जाते हैं रेडिकल्स। रेडिकल जो है वो किसी भी एटम के जो है दो या दो से ज़्यादा जो है आयंस होते हैं जो कि उसके चार्ज को जो है बेयर कर रहे होते हैं। जैसे कि सल्फर एंड ऑक्सीजन है तो उसके ऊपर जो है 2- का जो है चार्ज है। देन जो है हमारे पास फास्फेट और ऑक्सीजन है जिसके अंदर जो है उसका नेट चार्ज जो है वो 3- है। अगर हम इसको जो है एक रेडिकल के फॉर्म में लिखेंगे तो इसके ऊपर जो है फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के दो कंपाउंड्स हैं, सॉरी दो एटम हैं। देन जो है ब्रैकेट के अंदर जो है सल्फर एंड ऑक्सीजन है, उसके जो है 4
मॉलिक्यूल्स हैं, देन जो है ब्रैकेट क्लोज करके 3 लिखा हुआ है। अब 3 का मतलब ये है कि इस सल्फर और ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है या जो रेडिकल है वो 3 है, 3 का है। अगर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि ब्रैकेट के अंदर जितने एटम्स मौजूद हैं उन सब के साथ जो है उसने मल्टीप्लाई करना है या वो सबकी रेशो है। देन जो है हमारे पास आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शन का जो है सिग्निफिकेंस क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है नेम ऑफ द सब्सटेंस के मतलब कि किसी भी सब्सटेंस का जो है नेम आ जाता है, जैसे कि H2O ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर का जो केमिकल फार्मूला है या अगर उसको केमिकल रिएक्शन में जो है रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम जो है H2O से करेंगे। देन जो है हमारे पास आ जाता है 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के किसी भी मॉलिक्यूल का जो है 1 मोल आ जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर। देन जो है हमारे पास आ जाता है 1 मॉलिक्यूल और फार्मूला ऑफ द कंपाउंड के किसी भी मॉलिक्यूल या उसका फार्मूला का जो है कंपाउंड का जो है कोई भी फार्मूला या उसका जो है मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाता है। देन जो है हमारे पास आ जाता है इंडिकेट्स द मास ऑफ द कंपाउंड के किसी भी कंपाउंड का जो है मास फाइंड आउट करने के लिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं। देन जो है हमारे पास आ जाता है नेम ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड के किसी भी कंपाउंड के अंदर जो है जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके नेम्स जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। देन जो है हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला के टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला क्या है, कितनी है। इसमें जो है हमारे पास बेसिकली 2 तरह की टाइप्स आ जाती हैं, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो बेसिकली सिंपलेस्ट होल रेशो नंबर ऑफ एटम इन अ केमिकल कंपाउंड की किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर जो है कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके सिर्फ और सिर्फ जो है हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया जाता है कि इस जैसे कि ग्लूकोज है हमारे पास, तो ग्लूकोज के अंदर जो है हमें पता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। तो इसलिए जो है इसके एम्पिरिकल फार्मूला में जो है सिर्फ और सिर्फ उन्होंने उसका जो है कंपोजिशन शो की हुई है कि उसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन उनकी जो है रेशो को जो है शो नहीं किया गया या लिखा नहीं गया कि इसकी जो है कितनी कितनी रेशो में जो है या कितने कितने इनके एटम्स जो हैं मौजूद होते हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड टाइप्स ऑफ एटम, मतलब कि उस फार्मूला के अंदर जो कंपाउंड होता है उस कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनके एटम्स को लिखा जाता है। उनके जो है टाइप्स ऑफ एटम लिखे जाती हैं कि उस सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के अंदर जो है कितनी कितनी रेशो में जो है या कितने कितने एटम उसके जो है मौजूद होते हैं। जैसे कि ग्लूकोज के अंदर जो है कार्बन के जो एटम होते हैं वो 6 होते हैं, हाइड्रोजन के जो है 12 होते हैं और ऑक्सीजन के जो है वो हमारे पास 6 एटम्स होते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर जो है उसकी मुकम्मल तौर पे कंपोजिशन और उसकी जो है रेशो को जो है शो किया जाता है।